very fresh good morning to all of you, and I hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 5 of legislature class 11th political science. In this chapter today we will discuss about state legislature. State legislature, ओके बेटा, आज जो है इस चैप्टर में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है बेटा, उसमें 2 हाउसेस होते हैं। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अब मोस्टली जो है लेजिस्लेट जो है बेटा बाई कैमरल जो है हाउस है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जो है बेटा, इसमें जो है बाई कैमरल जो है हाउस है बेटा। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए जो एज है 25 ईयर होनी चाहिए और वो जो है इंडिया का नागरिक होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे कार्य नहीं करता होना चाहिए बेटा, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए बेटा। और अगर हम बात करते हैं उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एज है 30 से कम नहीं होनी चाहिए, सेम एज द क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और किसी भी मतलब जो है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर नहीं कार्यरत होना चाहिए। ओके, दोनों की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब जो है जो मनी बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। और सेकंड जो है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल वो होता है जो मनी बिल से अलग होता है, यानी मनी बिल नहीं होता, पैसे से कोई भी रिलेटेड नहीं होता, ये दूसरे बिल होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है बेटा गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। ओके, जो मनी बिल जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। जो गवर्नमेंट बिल होता है वो जो है मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अगर जो प्राइवेट बिल होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके बेटा, 2 बिल होते हैं, दोनों मैंने बताया आपको। गवर्नमेंट बिल जो है वो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड प्राइवेट बिल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और व्हाई वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? पार्लियामेंट की नीड हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला तो है कि ये रिप्रेजेंट अकाउंटेबल, यानी कि जो भी लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं आगे सरकार बनाने के लिए, तो उनको क्या करता है बेटा? अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है और जो है लेजिटिमेट बनाता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, जो पार्लियामेंट होती है सॉरी, ओके, उसको काम करने को मतलब उसको अपॉइंट करती है, उसको अकाउंटेबल बनाती है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेटा। सेकेंड है फॉर लॉ मेकिंग। कानून कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट में बनता है। लोकसभा राज्यसभा के स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर से ही जो है वो लॉ बनाते हैं मिलके बेटा। ओके, एंड फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है पार्लियामेंट बहुत ज्यादा योगदान देती है। पार्लियामेंट ही जो है पार्लियामेंट में जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, कौन कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो खुद डिसाइड करती है कि किस तरह से जो है मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा, ऑर्डिनरी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, तो सो वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखो जो ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं एंड जो है रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ऑपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? अगर हम बात करते हैं 2 है, एक तो बाई कैमरल हाउस, ठीक है, दूसरा है यूनिक कैमरल। इसमें 2 हाउसेस होते हैं,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा। अब इसमें जो है यूनिकैमरल में जो है 1 हाउस होता है। अब इसके मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। बाइकैमरल में 2 हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस के मेंबर्स को उनको पेमेंट करनी पड़ती है। डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो वो जो है डिसीजन लेने में थोड़ी सी देरी हो जाती है और स्टीक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और यहाँ पर जो है मनी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिकैमरल, यानी कि इसमें एक ही हाउस होता है, एक ही हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। इसमें जो है दूसरे, यानी कि जो दूसरे हाउस पे खर्चा होना था, यहाँ पर एक हाउस है तो उसी हाउस पे खर्चा किया जाता है, उनको पेमेंट दे के जो बाकी बच जाता है वो दूसरे काम पे लगाया जाता है। ठीक है बेटा, इसके मेरिट एंड डीमेरिट। डीमेरिट ये है कि एक हाउस या तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और स्टीक डिसीजन नहीं ले जाते हैं। और अगर डीमेरिट की इसकी मेरिट की बात करें कि जो खर्चा जो है एक हाउस के ऊपर जो होता है, उनकी जो पेमेंट है वो दे देने के बाद जो भी मनी बचती है तो उसको जो है दूसरे काम में लगाया जा सकता है। लेकिन जो है बाइकैमरल हाउस में बेटा, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, तो पैसे जो है पैसे की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है और डिसीजन जो लेने में बहुत ज्यादा देरी होती है बेटा। और लेकिन अगर हम बात करते हैं, डिसीजन जो है क्विकली नहीं लिए जाते, लेकिन वो टाइम पे ले जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो लेकिन अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं बेटा। ओके, अगर यूनिकैमरल की बात करें कि ये जो यूनिकैमरल है, यानी कि जहाँ पर एक हाउस है वो कहाँ पर है, वो है बेटा एमपी में, महाराष्ट्र में, और साथ साथ में जैसे है राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में बाइकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर है बेटा, वहां पर एक ही हाउस है। ओके, अब नेक्स्ट है कि जो पावर है, पावर ऑफ द स्पीकर जो है वो कौन कौन सी है, स्पीकर की कौन सी पावर्स है। स्पीकर की पावर जो है, देखो स्पीकर जो है वो क्या करता है, मीटिंग को अटेंड करता है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो उस पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं और उनकी मीटिंग जो है वो कौन लेता है, वो स्पीकर लेता है। ओके, एंड सेकंड जो है वो अपॉइंट करता है, किसके, चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है, जो स्पीकर होता है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। एंड थर्डली जो है वो गार्डियन होता है लोकसभा के मेंबर्स का, यानी कि लोकसभा की सिक्योरिटी जो कौन करता है वो भी लोकसभा करता है और स्पीकर करता है। और जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करेगा कि मनी बिल और जो ऑर्डिनरी बिल है कौन जो है वो पेश करेगा, कब पेश करेगा। ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है कि जब भी कोई मिनिस्टर्स में जो भी, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हो, जब भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका जो निपटारा है, उसको जो सॉल्व आउट करता है वो भी स्पीकर करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा होता है या लग रहा होता है तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन वाले चाहे वो रूलिंग पार्टी वाले, जब वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो बच्चों की तरह लड़ते हैं, और स्पीकर की जो कुर्सी के पास आके बहुत जोर जोर से हाथ थपथपाते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो इस तरह से जो कंट्रोल करना होता है वो स्पीकर कंट्रोल करता है, उनको ऑर्डर देता है बेटा। ओके, तो अगर वो नहीं मानते हैं तो जो पार्लियामेंट का वो सेशन होता है वहां पर निलंबित हो सकता है और मतलब आगे के लिए उसको टाल दिया जाता है बेटा। तो ये था पावर ऑफ द स्पीकर। मैंने आपको बताया स्टेट लेजिस्लेटिव के 2 जो हाउसेस हैं, हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, और मैंने बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल के बारे में बताया कि कहाँ पर एक सदन है, कहाँ पर 2 सदन है। और मैंने ये भी बताया आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी 25 ईयर होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट जो पोस्ट के ऊपर कार्यरत नहीं होना चाहिए। सेम एज जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की जो एज है 30 से कम नहीं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और साथ में जो है वो एक किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लगा होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, नीड क्यों है पार्लियामेंट की, मैंने आपको ये बताया। तो इस चैप्टर में जो है अभी जो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने ये बताया वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको बताऊंगी बेटा। ठीक है, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।